महुआ के मामले पर अब आगे क्या? एथिक्स कमेटी ने कर दी निष्कासन की सिफारिश। महुआ को सता रहा डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं तुषार आपके साथ। देश में इस समय चुनावों का माहौल है और देश के 5 राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। 3 नवंबर से ये चुनाव शुरू हुए हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अलग अलग दिन अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। बात करेंगे राजस्थान की, तो यहाँ 25 नवंबर को चुनाव होंगे और राजस्थान में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस इनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस वक्त वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने है बीजेपी। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का मुकाबला इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है कांटे का मुकाबला होने वाला है। देखना होगा कि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तब यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन उससे ही पहले आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले अब बागियों की आवाज बुलंद होने लगी है। जी हां, पार्टी चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों से कई बागी जो है वो इस समय निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि अपनी अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें अभी ही नहीं रोका गया तो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार इस समय शामिल है, जिनका नाम है राकेश। राकेश जी, आपसे पहला और सीधा सवाल मेरा यही रहने वाला है कि चुनाव से ठीक पहले ये जो बागियों की आवाज़ राजस्थान में इतनी बुलंद हो रही है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इन बागियों की संख्या कितनी है और कौन सी पार्टी के कितने बागी इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए तुषार, बहुत धन्यवाद आपने बातचीत के लिए बुलाया। राजस्थान में जो नामांकन वापस लेने की जो तिथि थी वो गुरुवार को ख़त्म हो गई है। लगभग 3432 जो नामांकन दिए गए, जिसमें से 392 जो रिजेक्ट हो गए। लगभग 2576 नामांकन स्वीकृत किए गए हैं और 464 फॉर्म उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए। तो ऐसे में जो कांग्रेस और भाजपा है, दोनों ही दलों में लगभग 200 बागी उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि अपनी ही पूर्व पार्टियों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, कहीं बाहें चढ़ा रहे हैं, जो कि कांग्रेस और बीजेपी की जिसने सांसें फुला दी हैं। क्योंकि वह नेता 5 साल, कोई 10 साल, कोई सरपंच, कोई जिला उपाध्यक्ष रहा है, जिनकी धरातल पर पकड़ है, जो कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं पार्टी के। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों के लिए एक समस्या तो खड़ी हो गई है। दोनों ही दल इस परेशानी में है और इस मान मनोबल में लगे हुए हैं कि कैसे और किस रूप में बागियों को शांत कराया जाए या बागियों को न्यूट्रलाइज किया जाए, धरातल पर उनको ज़्यादा जनसंपर्क ना करने दिया जाए, या किसी भी तरीके से ये चुनावों में एक घोषणा करवाई जाए चुनाव से पहले, मतदान से पहले, कि हमारा समर्थन अब इनके साथ है, भले ही हम खड़े हैं आप, लेकिन वोट इनको दीजिएगा। इस पूरी जद्दोजहद में कांग्रेस और बीजेपी लगी हुई है, लेकिन स्थिति दोनों के लिए ही बेहतर नहीं है। कांग्रेस ने लगभग अपने इस 4 बागी जो उम्मीदवार हैं उनको कांग्रेस ने मना लिया है कि जो चुनावी मैदान से अब बाहर हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने महज एक ही उम्मीदवार को मना पाई और सबसे ज़्यादा विरोध अगर आप देखें तो बीजेपी गुट में ही नज़र आ रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो जनता भी सोचेगी कि ऐसे नेता पर क्या भरोसा दिखाया जाए। तो तमाम जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता, और राजस्थान में भी जैसे राजस्थान में तो दिया कुमारी और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी अगर आप देखें तो भले ही दोनों को, दिया कुमारी की सीट बदली गई है, एमपी से डिमोट होके वो विधायक बनी है। अब भविष्य ये देखना है, दिया कुमारी खुद अब इस संशय में होंगी कि उनको गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया, राज्यवर्धन
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जितने सीनियर, अगर मैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी को एक समान भी रखूं तो बहुत से सीनियर लीडर हैं राजस्थान भाजपा में जो कि ताल ठोकेंगे चुनाव के बाद, जो पेशकश करेंगे। और ये सभी नेता ऐसे हैं जो आरएसएस, जिनके आरएसएस से भी निकट संबंध रहे हैं। तो समस्या तो खड़ी होगी और दोनों ही दल में खड़ी होगी। और चाहे यही हाल मध्य प्रदेश में भी कमोबेश बना हुआ है भाजपा के साथ, तो राजस्थान में तो स्थिति दोनों ही दलों की बुरी है। और दोनों ही दल के नेता अब इस संशय में है कि अब जो एमपी से सोचिए एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, लगभग एक सांसद के नीचे या सांसद के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके भीतर 9 से 11 विधानसभाएं आती हैं लगभग। अगर कोई छोटी संसदीय क्षेत्र हो तो वहाँ पे 8 से 9 या 10 तक हो जाता है, लेकिन बड़ी है तो आमतौर पर 9 से 11 उस 9 से 11 विधानसभाओं का नेतृत्व करने वाला एक सांसद अगर अपनी एक विधानसभा में हार जाता है तो वो सांसद की गरिमा और सांसद के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। जो राहुल गांधी के केस में हमने देखा, जो सोनिया गांधी के केस में हमने देखा, भले ही रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, राहुल गांधी तो खैर अपनी सीट ना बचा पाए, लेकिन रायबरेली में जो 11 विधानसभा सीटें हैं वो 11 विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाए ठीक से। कई रायबरेली और अमेठी के भीतर कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। तो ये भी एक कारण, अगर भाजपा के साथ भी ऐसा होता है या भाजपा के नेताओं पर, तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, पहली पंक्ति में बैठे नेता इस बात को सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या ये बात या ये तरीका ठीक है कि एमपी को विधायक और विधायक को एमपी का चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि दोनों ही मामले अलग है, दोनों में जनाधार अलग है, दोनों के मुद्दे अलग है। और क्या एक एमपी लड़ा हुआ नेता विधानसभा के मुद्दों को समझ पाएगा उतनी कुशलता से? तो देखने वाली बात है कि बागियों को शांत कैसे किया जाएगा, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मामले में हमने देखा कि उन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही नारे लगाए और उनको काले झंडे तक दिखाए, बहिष्कार किया। तो अब समस्या कठिन है, राह डगर है, मुश्किल है राह, और अब देखना है कि जो पनघट की डगर है भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने की कैसे और बागियों को कैसे शांत करा पाती है। तो अगला सवाल मैं ये लेना चाहूंगा, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं राजस्थान में, एक तरफ जहां कांग्रेस का सीएम फेस अभी तक क्लियर दिखाई दे रहे हैं अशोक गहलोत की अगर बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय बड़ी कंफ्यूजन स्टेट में हमें दिखाई दे रही है कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा। वसुंधरा राजे को लेकर पहले बात हो रही थी, लेकिन उस समय भी जब वसुंधरा राजे का नाम सामने आया तो कहा गया कि नहीं, ये नहीं होंगी। कहीं ना कहीं उनके बीच में मतभेद भी वसुंधरा राजे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बीच में देखने को मिल रहा था। फिर दिया मदेरणा की अब एंट्री हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो एक सामने नहीं आ पाया है कि कौन सीएम फेस यहां पर रहेगा राजस्थान से बीजेपी का। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सीएम फेस अभी डिक्लेयर करेंगे या फिर चुनाव होने के बाद अगर ये जीत जाते हैं तो डिक्लेयर करेंगे? और इसी में एक सवाल मेरा मैं ये लेना चाहूंगा कि अगर सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हारते हैं, तो क्या उसकी एक वजह ये भी रहेगी कि पहले से ही पार्टी जो है वो कंफ्यूजन स्टेट में थी और सीएम फेस नहीं लेकर आई, इसलिए जनता को भी लगा कि इनका तो अभी खुद ही आपस में नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये राज्य को क्या संभालेंगे? बहुत बेहतर प्रश्न आपने तुषार पूछा है। देखिए, जो राजनीतिक जीत और हार कई बार इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो संगठन चुनाव को लड़ रहा है उनकी रणनीति में स्पष्टता कितनी है, कितने स्पष्ट तरीके से चुनाव को लड़ा जा रहा है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं जब से बीजेपी का एक समझिए कि सौंदर्य काल शुरू हुआ है, बीजेपी का गौरव पल जो शुरू हुआ है। हालांकि हर संगठन का गौरव पल हमेशा रहता है, लेकिन जो सत्ता में आने का एक गौरव क्षण शुरू हुआ है, उस पूरे 2014 के बाद को अगर आप आकलन को देखें तो बीजेपी इस बार बहुत कंफ्यूज दिख रही है। बीएल संतोष से लेकर अमित शाह, गृह मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, तमाम बड़े लीडर, खुद पीएम मोदी लगे हुए हैं हर जगह। पीएम मोदी ने कल 4
जगह रैली कर दी, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक। हालांकि पीएम मोदी इसमें माहिर हैं। पीएम मोदी का राजनीतिक कौशल सवालों के घेरे से बाहर है, उनकी राजनीतिक परिपक्वता सवालों के घेरे से बाहर है। लेकिन जिस रूप में मेहनत दिख रही है राज्य के चुनाव में, हालांकि बीजेपी जानी जाती है, हैदराबाद के हमने पंचायत चुनावों में देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री, हमने पहली बार देखा राजनीति में कि एक गृह मंत्री एक पंचायत चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये बीजेपी की प्रतिबद्धता होती है हर चुनाव को लेकर। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में, और खास तौर पर ये 3 हिंदी भाषी बड़े राज्यों के चुनाव में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एक बड़ा चेहरा, लेकिन बीजेपी आगे नहीं कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि लोगों में असंतोष है। मध्य प्रदेश में मामा खुद हैं शिवराज सिंह चौहान। एक टाइम था कि सिर्फ मामा के फेस पर, शिवराज सिंह चौहान के फेस पर वोट मिल जाया करते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान उस अग्रेशन के साथ चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे। राजस्थान में तमाम बड़े लीडर हैं, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, वसुंधरा राजे सिंधिया, तमाम बड़े लीडर हैं। लेकिन सबके ऊपर कौन है? पीएम मोदी, और पूरा केंद्रीय नेतृत्व हर जगह लगा हुआ है। तो ये जो कंफ्यूजन का स्टेट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना दे जाए। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त जो कंफ्यूजन का स्टेट है यहाँ पर बीजेपी का, कहीं इसको नुकसान न दे जाए। और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, हमें बाकी 3 राज्यों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो इस समय है कहीं ना कहीं बैकफुट पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और ऐसे में जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको अभी सिर्फ कंफ्यूजन का स्टेट बताकर कहा जा रहा है कि कहीं पीछे ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो 3 दिसंबर को वो सबको पीछे करते हुए सबसे आगे दौड़ जाए। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।